बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10 फिज़िक्स का जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था साउंड, उसका थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने लाउडनेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी का टॉपिक होगा। जैसे हमने लाउडनेस में देखा था कि लाउडनेस जो था वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक था साउंड का जिससे हम एक ऊंची या धीमी, लाउड या जो है वो लेस लाउड साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि कौन सी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है और कौन सी आवाज़ जो है वो फेंट है। आज के टॉपिक जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है पिच। पिच जो है वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिसमें हम श्रिल या ग्रेव आवाज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं। श्रिल वॉइस का मतलब होता है जो सिंपल लैंग्वेज जिसको हम पतली आवाज़ कहते हैं। जैसे लेडीज़ की या बच्चों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी पतली होती है एज़ कम्पेयर टू द मैन की आवाज़ होती है वो थोड़ी भारी होती है, तो वो श्रिल और मर्दों की आवाज़ को आप ग्रेव कह सकते हैं। अब ये आवाज़ श्रिल या ग्रेव होती क्यों है, इसके पीछे रीज़न है फ्रीक्वेंसी का। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो आवाज़ पतली होगी और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी वो आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ग्रेव होगी, थोड़ी मोटी होगी। जैसे अब ये देखें, ये एक साउंड है, इसमें आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा वेव्स आ रही है ना एक जो फिक्स टाइम है उसके अंदर। सपोज अगर हम इसको टाइम दे दें तो यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और ये भी 0 से लेके 15 सेकंड। अब यहाँ पे देखें आप 15 सेकंड के अंदर सिर्फ एक 1.5 या 1.5 वेव है, लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3 वेव्स, तकरीबन 3 वेव्स हैं इतने ही टाइम के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है और इस साउंड की फ्रीक्वेंसी लो है, तो ये आवाज़ आपको थोड़ी सी श्रिल सुनाई देगी, थोड़ी सी पतली सुनाई देगी। और ये जो आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है ये आवाज़ आपको थोड़ी मोटी सुनाई देगी। तो जो आपके पास पिच होता है ये कैरेक्टरिस्टिक वो साउंड का जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं श्रिल या ग्रेव साउंड के दरमियान में। हमें पता लगता है कौन सी आवाज़ पतली है, कौन सी आवाज़ मोटी है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब है कि आप दो साउंड्स के दरमियान जिनकी लाउडनेस जो है वो सेम हो, लेकिन आप फिर भी पता लगा लेते हैं कि कौन दो साउंड्स डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर आपके पास एक जगह पे दो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, दोनों सेम लाउडनेस के ऊपर जो है वो प्ले हो रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी अंदाज़ा हो जाता है कि गिटार का साउंड कौन सा है, सितार का साउंड कौन सा है। इसी तरह ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी का असल में जो रिलेशन है वो है वेव फॉर्म पे, कि वेव किस शक्ल की है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव है जिसकी शेप इस तरह है, अब इसकी जो आपके पास लाउडनेस है वो और इस साउंड की लाउडनेस तो सेम है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास वेव फॉर्म है ना वो डिफरेंट है। इसका वेव फॉर्म और है, इस साउंड का वेव फॉर्म और है। आपके पास लाउडनेस सेम है दोनों की, लेकिन वेव फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। इससे आपको पता लग जाता है कि ये दोनों साउंड जो है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। अगर आपके पास साउंड जो है वो सेम वेव फॉर्म का होगा तो फिर उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट को, दो इंस्ट्रूमेंट सेम अगर आप प्ले कर रहे हो तो दोनों का जो वेव फॉर्म है वो सेम होगा। अब इन दोनों का जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो लाउडनेस है वो सेम है, लेकिन फिर भी आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये जो साउंड है इस साउंड से डिफरेंट है ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी वेव फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिससे हम सेम लाउडनेस की जो साउंड्स होती हैं उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो पिच आपको बताया था, पिच कैरेक्टरिस्टिक है वो साउंड का जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं श्रिल और ग्रेव साउंड में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का वो है इंटेंसिटी। जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ा था कि साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इंटेंसिटी असल में उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप समझ लें कैलकुलेट करने को कहते हैं। कि इंटेंसिटी का मतलब है कितना साउंड एक वक्त में या कितनी साउंड वेव्स एक वक्त में एक ख़ास एरिया में से गुजर रही हैं। अगर आप इसको डिफ़ाइन करें इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर आपके पास सपोज यहाँ पे एक साउंड वेव इस तरह ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, तो आपके पास जो एरिया है जिसको आप दिखा रहे हैं जिसमें से साउंड पास होगा वो एरिया इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 के एंगल पे होना चाहिए। और जो साउंड वेव है आपके पास, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कितनी साउंड वेव जो है वो पर सेकंड इस एरिया के अंदर से गुजर रही है, उसको आप बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जैसे हम बहुत सी जगहों पे इसको यूज़ भी करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हम हाई इंटेंसिटी साउंड को इंसिडेंट करते हैं बॉडी के ऊपर और फिर उसको रिसीव और डिटेक्ट करने के प्रोसेस को हम फिर कंटिन्यू करके वहाँ से हम बॉडी के अंदर से पिक्चर्स जो है वो बना लेते हैं बॉडी पार्ट्स की। तो वहाँ पे भी आप इंटेंसिटी के जो फीचर है उसको यूज़ करते हैं कि आप साउंड की जो क्वांटिटी है फ्रॉम अ फिक्स एरिया उसको ज़्यादा या कम करके जो है वो फिर वो सोनोग्राफी करते हैं। ये इंटेंसिटी जो है ये आपके पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। जैसे हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने एक यूनिट दी थी कैंडेला, इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसको भी आप मेजर कर सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो मेजरिंग यूनिट है वो हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इस यूनिट के अंदर आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं और कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे जिससे हम किसी भी ख़ास किस्म के साउंड को या साउंड की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं किसी भी एरिया से। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।